अपने मन के फालतू की बकबक को शांत करो। ब्रह्मांड आपकी सारी बात मानेगा। शरीर और मन की सारी बीमारियां अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, साइलेंस वो भाषा है ना जो कि ब्रह्मांड या गॉड भी बोलते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों एक साइंटिस्ट हो या स्टूडेंट हो या फिर एक एंटरप्रेन्योर हो, क्यों शांति की तरफ, साइलेंस की तरफ भागता है। क्यों एक उद्योगपति जैसे कि बिल गेट्स हो गए या फिर और भी कई हैं, वो हफ्ते में एक छुट्टियां लेते हैं और उस छुट्टी में वो साइलेंट रहते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार हुआ और कैसे महान पेंटिंग मोनालिसा बनी और कैसे आप साइलेंस का इस्तेमाल करके अपने अंदर की हीलिंग पावर को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इसमें प्योर वैल्यू है और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं आर्टिस्ट्स अपना काम साइलेंस में करते हैं और क्यों एंटरप्रेन्योर्स छुट्टियां लेते हैं साइलेंस के लिए। एक रिसर्च ये कहता है कि हमारा ब्रेन जब डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाता है, जब हमारे ब्रेन को बहुत सारे स्टिमुलस नहीं मिलते, क्योंकि आज हम उस युग में रह रहे हैं जहां हमारा अटेंशन स्पैन सारी जीवों में धरती के सबसे छोटा है। एक जगह हम रुक ही नहीं पाते, और जब हम रुकते नहीं हैं तो किसी भी काम में गहराई नहीं होती। हमारे रिश्ते हों या हमारा काम हो, हर कुछ छिछला हो चुका है, शैलो हो चुका है। आज हम उस मैगी के युग में रहते हैं जहां कि हमारे पास हर समय इंटरटेनमेंट की ज़रूरत होती है, डोपामिन स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, और इसका प्रभाव ये होता है कि हम एंग्जाइटी में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, स्ट्रेस्ड हैं और बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर हैं। लेकिन सिर्फ अपने अंदर के साइलेंस को एक्टिवेट करके हम इन सब से निजात पा सकते हैं। कैसे, वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझो इसका साइंस क्या है, न्यूरो साइंस क्या है। दोस्तों, एक बात देखने में समझ में आई कि जब आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, आप साइलेंट एनवायरनमेंट में हो, चाहे आप नेचर में हो या फिर सुबह के समय अपने छत पे बैठे हो और आप किसी एक काम पे फोकस करते हैं, तो आपके ब्रेन का एक खास हिस्सा एक्टिवेट होता है और इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम में जब आप पढ़ रहे थे तो ऑटोमेटिकली आपका फोकस बनता है। यही फोकस जब आप छोटे बच्चे थे तो खिलौने से खेलते समय आप पूरी तरह से डूब जाते थे। जितने भी आर्टिस्ट हैं इसको कहते हैं बीइंग इन द जोन, बीइंग इन द परफॉर्मेंस जोन। इसी को फ्लो स्टेट भी कहा गया है। तो दोस्तों, समझने की बात है कि इस स्टेट में हमारे अंदर एक फेनोमेनन होता है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। कहने का अर्थ ये कि हमारे ब्रेन की जो फालतू की बकबक है वो सारी बकबक शांत हो जाती है। हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है जो कि हाईएस्ट क्रिएटिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी की है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा है कैसे होगा, अचानक बैठे बैठे आपको झपकी आ गई और अचानक आपको कोई सॉल्यूशन मिल गया। ये वो वक्त होता है जबकि हमारे अंदर का जो इंटेलिजेंस है, जो गॉड है, वो मुखर हो जाता है और हमें खुद ही इसका सॉल्यूशन देता है। याद रखिएगा, हम यूनिवर्स से कभी डिस्कनेक्टेड हैं ही नहीं। ये हमारे विचारों की लेयर है, फालतू की बकबक है जो कि हमें उसको एक्सेस नहीं करने देती है। लेकिन जैसे ही आप साइलेंट होते हैं, ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस चली जाती है और इसमें आपकी जो हाईएस्ट पावर है वो सारी पावर निखर के सामने आती है। प्लीज ट्राई करिएगा। दूसरी बात है एंटरप्रेन्योर्स इतनी छुट्टियां क्यों लेते हैं और क्यों नए नए क्रिएटिव आइडियाज के लिए वो एकांत में रहते हैं। उसका भी रीजन यही है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप काम को लगातार करते हो, आपके पास कुछ नया नहीं आता, लेकिन जैसे ही आप कोई ब्रेक लेते हो, चाहे वॉशरूम में जाते हो, कॉफी पीने के लिए बैठे, अचानक से कुछ नया आपके ब्रेन में पॉपअप करता है। दरअसल ये इंटेलिजेंस हमारे अंदर की इंटेलिजेंस है, लेकिन आज हम इस फास्ट युग में रहने के कारण, साइलेंस की प्रैक्टिस ना करने के कारण इन शक्तियों को पूरी तरह से खो चुके। लेकिन ये वो वक्त है जबकि हम एक एग्जाम्पल हो सकते हैं, जब हम गहराई ला सकते हैं अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने कैरेक्टर में, और बाकी की दुनिया के लिए हम एक एग्जाम्पल बन सकते हैं, एक मिसाल सेट कर सकते हैं। दोस्तों, मॉन्क हो या स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज, इनको भी आपने देखा होगा, ये साइलेंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, विश्वास करते हैं। आखिर इनका क्या कारण है? क्योंकि साइलेंस में ही ये कहते हैं कि गॉड से जुड़ पाते हैं। मैंने देखा है बुद्धिस्ट मॉन्क को, कई बार मैं उनके साथ रहा हूँ, वो बहुत सारे इसेंस जलाते हैं, उसके बाद से प्रेयर करते हैं, सारे काम को करते हैं। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या मांगा उसमें, वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो असली प्रार्थना होती है ना, वो प्रार्थना बिना शब्दों की होती है। असली प्रार्थना में कुछ मांगा नहीं जाता, सिर्फ साइलेंट रहा जाता है।
मैंने कहा इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी इच्छाएं थोड़ी ना पूरी होंगी। तो उन्होंने कहा एग्जैक्टली, जिस ब्रह्मांड ने हमें बनाया है, क्या उसे पता नहीं कि हमारे दुख क्या है, हमारे दर्द क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जब उसे ये पता है तो सिर्फ हमें एक व्हीकल बनना है, उसे अलाउ करना है कि उसकी शक्तियाँ, उसकी ख्वाहिशें हमारे थ्रू फ्लो करें। इस स्टेट में हम एक व्हीकल बन जाते हैं जहाँ की ब्रह्मांड की एबंडेंस, ब्रह्मांड की जो क्रिएटिव पावर है वो हमसे बहना शुरू कर देती है। इसलिए साइलेंस में आपके सारे प्रेयर आंसर्ड हो जाते हैं, साइलेंस में आपकी बॉडी भी हील होनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि छुट्टियां लो और रेस्ट करो, अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी। ऑर्थोपेडिक्स के केसेस मैंने देखा है, जब हम प्लास्टर लगाते हैं तो प्लास्टर का सिर्फ एक उद्देश्य होता है, रेस्ट देना। लेकिन आप जानकर सरप्राइज रह जाएंगे कि जो लोग फिजिकली भी रेस्ट लेते हैं, सिर्फ आर्म को रेस्ट नहीं देते, उनकी हड्डी ज़्यादा जल्दी हील होती है। क्योंकि रिसर्च ये कहता है कि जब आप साइलेंट होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उस स्टेट में आपके अंदर जो स्ट्रेस केमिकल है कॉर्टिसोल, उसका लेवल घट जाता है। इसके घटते ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्ट्रेस रेस्पॉन्स एक ऐसा रेस्पॉन्स है जो कि आपके 90 से 95% क्रिएटिव एनर्जी को डरा डरा के आपको खा जाता है। और जब आप इस डर में रहते हैं, उस टाइगर से लड़ने का इंतजार कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं जो टाइगर है ही नहीं, तो आपकी सारी एनर्जी बर्न हो रही है, सारी एनर्जी बर्बाद हो रही है। और इस बर्बादी की एनर्जी के कारण ही आपका शरीर बीमार पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप साइलेंस से कनेक्ट होते हैं, आपको सत्य का पता चल गया कि मैं जिन चीज़ों से नाहक डर रहा हूं वो चीज़ें तो हैं ही नहीं, और अगर होंगी भी, सामने आ भी जाएं, तो मैं इनका मुकाबला तो कर ही सकता हूं। एंड दैट इज द एंड ऑफ स्ट्रेस। ये एंड है आपकी सारी एंग्जाइटी का, सारी चिंताओं का, कि बेटी की शादी कब होगी, गाय दूध कब देगी, गाय का बच्चा कब होगा। ये सारी चीज़ें अपने आप डिसअपियर हो जाती। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बीमार पड़ते हैं जानकर ताकि उनको छुट्टियां मिले। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अब आते हैं सबसे अवेटेड पार्ट, हाउ टू बिकम साइलेंट, शांत कैसे बने। इसका सबसे आसान आंसर यह है कि डिस्ट्रैक्शन से फ्री हो जाओ। साइलेंस हमारा रियल नेचर है। आप बचपन में देखोगे एक बच्चा अपने आप साइलेंट हो जाता है जब वो किसी काम में इंटरेस्ट लेता है, लेकिन ये एबिलिटी धीरे धीरे हम प्रैक्टिस ना करने के कारण भूल जाते हैं। लेकिन आप इसे फिर से रिगेन कर सकते हैं। दिन का कोई ऐसा हिस्सा ज़रूर निकालिए जिस समय कि आप एकांत में हो, अकेले हों, और जहाँ पे कि नॉइज़ ना हो। अपने मोबाइल फ़ोन से दूर चले जाइए। अपने जो भी नॉइज़ के आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे ईमेल है या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इससे अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दें, इससे एक फास्टिंग लें। और जैसे ही आप डिस्ट्रैक्शन से बाहर जाएंगे, आपका मन अपने आप अंदर जाना शुरू हो जाएगा। बाल सेन एक संत हुए, उनकी कहानी है कि वो सिर्फ रात को कहीं भी चले जाते थे, वो फिर चाहे वो कब्रिस्तान हो, शमशान हो या फिर नदी का किनारा हो, कि साइलेंस को ऑब्जर्व कर सकें। और यही उनकी पूरी जिंदगी की साधना थी, शांत होना। तो आप डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर सुबह के समय में, शाम के समय में किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कि नॉइज़ नहीं है, और साइलेंस को सुनने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर और आपका मन शांत हो रहा है। और जो भी मैंने आपको बेनिफिट बताई, फिजिकल, चाहे आपके व्यवसाय के लिए, चाहे आपके हेल्थ के लिए, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ये आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाएगी। इसे मैंने खुद आजमाया है। जब पहले मैं स्टक था तो कई बार पार्क में जाकर बैठ जाता था। धीरे धीरे मेरी ये हैबिट हो गई और इसके कारण मेरा हेल्थ भी इंप्रूव होना शुरू हुआ, नए आइडियाज़ आए और पर्सनैलिटी का भी विकास हुआ। प्लीज़ ट्राई दिस। बहुत आसान है। डिस्ट्रैक्शन से दूर हटो। अगर मन बोर होता है तो होने दो, लेकिन ऐसी जगह पे जाओ, बैठो खुद के साथ जहाँ पे कि नॉइज़ नहीं है। दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिस अवेयरनेस। याद रखो, अगर मान लो कि आप सपने में हैं और सपने में देख रहे हैं कि आपका घर लूट गया, आपका सारा पैसा बर्बाद हो गया, चोर आपके घर पे आए हैं और अचानक से आपकी नींद टूट गई, क्या होगा? ऑटोमेटिकली आप खुद पे हंसने लगेंगे। उसी तरह से आपके मन में जितनी टेंशन चल रही है, जो आपको परेशान कर रही है, बीमार कर रही है, ये सब एक सपने की तरह है। और जैसे ही आप जाग जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये सारे थॉट्स गायब हो जाते हैं। इसे ऐसे समझो कि कोई क्लास में अगर स्टूडेंट हैं लेकिन टीचर नहीं है, तो बच्चे नॉइज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही टीचर वहां आता है, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वहां पे अवेयरनेस आ गई, वो प्रेजेंट हो गए।
इसी तरह से अवेयरनेस की प्रैक्टिस करें, जागने की प्रैक्टिस करें। जहां कहीं भी हो, जिस काम को कर रहे हो उस काम को गहराई से करो। जहां बैठे हो उसके प्रति अलर्ट बनने की कोशिश करो। अभी भी ये कोशिश कर सकते हैं, मेरी आवाज़ को गहराई से सुने, स्क्रॉलिंग को आप बंद करें, आसपास के और नॉइजेस को भी सुनने की कोशिश करें। अगर वो हैं तो आप कहाँ बैठे हैं इसके प्रति अवेयरनेस लाएं और अपने आप देखेंगे कि धीरे धीरे मन शांत होने लगा है। दोस्तों, दरअसल हमारे ब्रेन में ना बहुत पावर है, लेकिन जब हम इन पावर का सही उपयोग नहीं करते अच्छे से बैठने के लिए, काम को गहराई से करने के लिए, तो ये पावर ओवर थिंकिंग में चला जाता है और हमारे अंदर डर पैदा करता है। और तीसरा पॉइंट है, अपनी ईगो से बचो। ईगो का मतलब क्या है? फॉल्स मी, आपके अंदर जो मैं की भावना है। अगर मैं पूछूं कि बॉस नाराज क्यों हुआ, आपने कंपनी क्यों छोड़ी, फूफा जी क्यों महफिल छोड़कर चले गए, इसका एक ही कारण है, ईगो, मैं की भावना। और ये जो मैं की भावना है ना, जो फॉल्स मी है, ये हमेशा डरा रहता है, इनसिक्योर रहता है। ये कंपेयर करता है कि मेरे पास कम पैसा है, उसके पास ज़्यादा है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और आप जब खुद पे फोकस रखेंगे तो सिर्फ आप यही देख पाएंगे आपके साथ गलत क्या हो रहा है, दुनिया में क्या खतरा है, और आप हमेशा ओवर थिंकिंग में रहेंगे, माइंड की बकबक में रहेंगे। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है कि अपनी ईगो के प्रति अलर्ट बनो कि जिस काम को मैं कर रहा हूं या जहां मैं हूं, क्या मैं इसे सिर्फ अपने मैं को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा हूं। उदाहरण के लिए अगर मैं कोई कपड़ा खरीद रहा हूं तो क्या ये कपड़ा सिर्फ मुझे पसंद है इसलिए, या मैं दूसरों को इंप्रेस करने के लिए खरीद रहा हूं। ऑटोमेटिकली आपका ईगो डाउन जाने लगेगा। और दूसरी चीज ये है सरेंडर। ये मानो कि इस ब्रह्मांड में आपसे बड़ी एक इंटेलिजेंस है जो जानती है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, जो जानती है कि आपको किस चीज की सॉल्यूशन है, जो जानती है कि आपके लिए उपयुक्त क्या है। जब आप अपनी जीवन की डोर को इस शक्ति के हाथ में छोड़ देते हैं तो अपने आप लाइफ में आपको गाइडेंस मिलने लगता है, सही लोग आपसे टकराने लगते हैं, जो गलत है वो भी सही होने लगता है। ये पावर है सरेंडर की। लेकिन जब जब इंसान ये समझता कि मैं, इस छोटे से मैं को ही सारा काम करना है, तब तब वो परेशान रहेगा, डरा रहेगा और चिंतित रहेगा। याद रखिएगा, जहां आपके सोचने की लिमिट खत्म होती है वहां से ब्रह्मांड के सोचने की शुरुआत होती है। इसलिए ट्राई दिस, ट्राई टू सरेंडर। आई होप ये सारी टेक्निक्स आपको पसंद आई होंगी और आप इसे अप्लाई करेंगे। समझने की कोशिश एक बार फिर कीजिए। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जिसे पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, जिसे पता है कि हमारे जीवन का ब्लूप्रिंट क्या है। हमारे अंदर अद्भुत आनंद छुपा हुआ है, हमारे अंदर असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक लॉक लगा है, वो है नॉइज का। जैसे ही आप शांति के साथ इस लॉक को खोल देते हैं, ये सारी रिसोर्सेस आपके लिए एक्सेस होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। मेरा मोटिवेशन है आपका कमेंट। एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ये भी लिखकर बताएं आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, क्योंकि मेरी वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि आपके जीवन में कुछ बदलाव लाएं। अगर आप मेरे वर्कशॉप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप वहां से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलूंगा अगली वीडियो।